पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त। पंजाब में लाहौर समेत 6 अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर की माल रोड ट्रैफिक के लिए बंद, सिर्फ साइकिल या पैदल सफ़र की इजाज़त। मुख्तलिफ अजला में कहीं अहकामात की पाबंदी, कहीं खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में ताजिरों का ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दुकानें बंद करवाने के खिलाफ घंटा घर चौक पर एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर ने खबरदार किया है कि दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में गरज चमक के साथ बारिश के बाद सर्दी की आमद। महकमा मौसमियात का आज से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई, हल्की बारिश का भी इम्कान। दिसंबर में भी बारिशों के मुताबिक स्पेल मुतवक्के। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी, सड़कों पर सफ़ेदी छा गई। छाछड़ों में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ भाग हो गए। 100 से जायद भेड़ बकरियां भी मर गईं। बदीन, ठट्ठा, मीरपुर का सांघर और शहीद बेनज़ीराबाद में भी बारिश का इम्कान। हैदराबाद में बारिश के बाद हेस्को का निज़ाम दरहम बरहम। 11 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद बेशतर इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात 2 बजे बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हुई थी। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक 40 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। हेस्को रीजन में बारिश के बायस 286 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की दूसरी टीम भी चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। नैब टीम की क़यादत असिस्टेंट डायरेक्टर मियां उमर कर रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने के बाद फहरिस्त से निकाल दी गई। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस पर समाअत 28 नवंबर को होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई समाअत के बाद फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। समाअत से 3 दिन कबल जवाब और अपने दिफा में दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत थी। कराची में 11 अफराद की मौत का बायस बनने वाले शॉपिंग मॉल की आग का मुकदमा मॉल की इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा पास करने वालों के, इलेक्ट्रिक, फायर ब्रिगेड और दीगर के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से पास किया गया, इमारत में आग बुझाने के आलात और इमरजेंसी अखराज नहीं था, कि इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया, मुजरिमाना गफलत की। शुबा है इमारत में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मुकदमे में कत्ल बिलसबब, लापरवाही और नुकसान रसानी की दफात शामिल। साबिक अटॉर्नी जनरल शाखावर को PCB का चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाखावर को 3 माह के लिए PCB का चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया है। शाखावर को PCB के इलेक्शन फरवरी तक करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शाखावर को रीजन्स और PCB के चेयरमैन के इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। फ़लस्तीनी कैदियों के बदले हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों के तीसरे ग्रुप को रिहा किया जाएगा। जंग बंदी के दूसरे रोज़ हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा किया था। इसराइल की कैद से 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिली। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइलियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुज़ाहरा। नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर जमा मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। चमन में पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ ताजिरों और मुख्तलिफ जमातों का धरना 37 रोज़ से जारी। बाब दोस्ती से पाक अफगान 2 तरफ़ा तिजारत 1 हफ्ते से मुअत्तल है। कस्टम हुकाम का कहना है कि बाब दोस्ती के दोनों जानिब 3000 माल बरदार, 1000 से ज़ायद खाली ट्रक फंसे हैं। और जंग और जियो के ताउन से कराची में जारी 5वीं अदब फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। फेस्टिवल में आज भी मुख्तलिफ नशिस्तों का इनेकाद किया गया है। अदब फेस्टिवल में आज अदब की दस्तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी नशिस्तें होंगी।